जय हिंद एवरीवन। विशाल डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विशाल आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न। अगर आपका आने वाले समय में आर्मी अग्निवीर का पेपर है तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए सारे प्रश्न इंपोर्टेंट रहे आप लोगों के पेपर के लिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि इन 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। तो अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है वो है न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो आप लोगों को बताना है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम आप लोगों का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को इस क्लास का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर सहित मिल जाएगा। तो जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि कौन सा गैस सबसे हल्का होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी गैस सबसे हल्की गैस होती है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की गैस आप लोगों की हाइड्रोजन गैस होती है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है। तो उसके जो ऑप्शन है, अम्ल, क्षार, नमक और जल गैस। तो आप लोग बताएंगे कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग याद रखेंगे, अम्ल और क्षार को मिलाने पर नमक और जल बनता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये प्रश्न मैं आपको अभी करा चुका हूँ, तो ये आपका रिपीट प्रश्न हो गया है कि कौन सी गैस सबसे हल्की गैस होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों का हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना, ये मैं आपको प्रश्न अभी हाल इसी क्लास में कराया हूं, तो ये दोबारा से प्रश्न आ गया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस देखने के बाद आपको राइट आंसर याद रखना है। जो आपका जल का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका H2O होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर जुड़े रहना और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि इन 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। आप लोग ऐसा करिए कि 1 से लेकर 50 तक आप लोगों को गिनती लिख लेनी है। जो आपका प्रश्न सही है उस पर आपको सही का टिक लगाना है, जो प्रश्न आपका गलत है उस पर आपको गलत का टिक लगाना है। फिर पूरी क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। ये सारे प्रश्न आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके अधीन कार्य करता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो आपको बताना है जो भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके अधीन कार्य करता है। तो भारत का जो अंतरिक्ष मंत्रालय ये आप लोगों का जो कार्य करता है ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। मैं आपके लिए सच में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनाता हूं। बस आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करके पेपर देने जाएंगे तो यहां से आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न जरूर बनेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है आपको बताना है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, गुजरात,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। तो आपको बताना है जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये किस राज्य में स्थापित हुआ था। इसके चारों ऑप्शंस देखने के बाद आपको राइट आंसर याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका गुजरात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, जो आपका भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये आपका गुजरात राज्य में स्थापित किया गया था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य। तो आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है। तो आप लोगों को बताना नहीं लेता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को जो याद रखना है, ये आपका विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आप लोगों को प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। आपसे ये देखना कि नहीं पूछा गया या फिर पूछा गया है। तो आप लोग इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके जब प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न का आंसर याद रखना है। तो हमसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है। तो आपका विधान परिषद सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है जो आपका नमामि गंगे योजना है ये किस वर्ष शुरू की गई थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 2014, 2012, 2016, 2018। तो आपको बताना जो आपकी नमामि गंगे योजना है ये किस वर्ष शुरू की गई थी। तो नमामि गंगे योजना आप लोगों की जो शुरू की गई थी ये 2014 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आप लोग याद रखेंगे जो आपका लिंगराज मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है लिंगराज मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये सारे प्रश्न आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद। तो आप लोग बताएंगे कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त आपका राष्ट्रपति करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल कौन थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल। तो आपको बताना है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो आप लोग याद रखेंगे जो भारत की पहली महिला गवर्नर थी ये आपकी सरोजनी नायडू थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बस आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। आज आपकी शाम को 7 बजे एक मैथ की क्लास और मैं लेकर आऊँगा, जो कि आपकी वो क्लास ट्रेडमैन और WMP पेपर के लिए रहने वाली है। तो आप सभी लोगों का, जितने भी लोगों का 2025 में अभी ट्रेडमैन और WMP का पेपर नहीं हुआ तो वो क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली होगी। वो क्लास आपको आज शाम 7 बजे हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप सभी लोग उस क्लास को ज़रूर देखना। आपकी वो मैथ की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली होगी। जिस टाइप के आर्मी GD में मैथ का लेवल रहा है उसी टाइप के आपके ट्रेडमैन और WMP में भी मैथ पूछेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से उस क्लास को कंप्लीट जरूर कर लेना। वो क्लास आपको आज शाम 7 बजे मिल जाएगी। तो आप लोगों को याद रखना है भारत की पहली महिला जो आपकी गवर्नर थी या आपकी सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो उसके जो ऑप्शन हैं सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, मेनका गांधी, प्रतिभा पाटिल। तो आप लोग बताएंगे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है
कि समदान का बाग 9 किससे संबंधित है। ये प्रश्न आपके आर्मी जीडी के पेपर में भी पूछा गया था। जब मैंने आपको एनालिसिस कराया था तो आपको मैंने बताया था। तो आप लोग याद रखेंगे जो भारतीय संविधान का बाग 9 है वो किससे संबंधित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, मौलिक अधिकार, पंचायतों से संबंधित, राज्य सरकार, न्यायपालिका। तो आप लोग याद रखेंगे जो आपका संविधान का बाग 9 है ये आप लोगों का पंचायतों से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। अगर आप लोगों को 9 इस तरीके से नहीं लिख कर आएगा पेपर में तो रोमन में भी 9 लिख कर दे देता है। इस तरीके से आपको 9 देखने को मिल सकता है। कभी कभी गिनती में भी लिख देता है, नहीं तो आपको ज़्यादातर पेपर में रोमन में ही लिखा मिलेगा। तो आप लोगों को अगर इस तरीके से लिख कर आए तो आपको याद रखना है कि ये 9 आपका जो होता है ये पंचायतों से संबंधित होता है। संविधान का बाग 9 आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 5, 7, 6, 8। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर आपके पेपर में शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जाएगा तो आप लोग 7 अच्छे तरीके से टिक करेंगे। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। तो आप लोग बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपका प्रश्न आर्मी जीडी के पेपर में अभी हाल ही जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो आप लोगों के बिल्कुल इसी टाइप के ही पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको परेशान नहीं होना है। आप लोगों को बस इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते रहना। जो मैंने आपको एक कल क्लास कराई थी जो वो थी आपकी 1857 की क्रांति और उसमें संविधान और तीनों सेनाओं के बारे में हमने बताया था। तो आप सभी लोग उस क्लास को जरूर कर लेना। उस क्लास से आप लोगों के लगभग 8 से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से आपके पेपर में 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्न किसी शिफ्ट में पूछ रहा है। तो आप सभी लोग इस क्लास को जरूर कंप्लीट कर लेना। उस क्लास से आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला। मैंने आपको बहुत सारी मैराथन क्लासें कराई हैं, तो आप सभी लोग उन मैराथन क्लासों को करने के बाद पेपर देने जरूर जाना। और जितने भी लोगों को आने वाले समय में पेपर है तो उनको मैथ अभी उन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है, तो आज मैं आपके लिए शाम 7 बजे मैथ की एक अच्छी क्लास लेकर आने वाला हूं। जिस टाइप के आपका लेवल पेपर में पूछा जाता है मैं आपको उसी लेवल के प्रश्न कराता हूं। अभी मैंने एक जो मैथ की क्लास पिछली बार कराई थी उस वही क्लास से आप लोग देखिए कि काफ़ी ज़्यादा आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिले हैं। मैं आपको एग्जाम के लेवल के ही प्रश्न कराता हूं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उस क्लास में आर्मी जीडी में जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था उससे भी कुछ प्रश्न लिए गए हैं और कुछ मैंने अपनी तरफ से प्रश्न बनाए हैं, जो कि आपको एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न उसी कॉन्सेप्ट पर देखने को मिलेंगे। तो जितने भी लोगों ने अभी तक मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आज शाम को आपकी एक मैथ की क्लास आने वाली है। आप सभी लोग उस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक एसिड अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो आप लोग बताएंगे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में आप लोगों का जो अम्ल पाया जाता है वो साइट्रिक एसिड अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, इस क्लास में आपको जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि भारत की राजधानी कोलकाता दिल्ली से कब स्थानांतरित की गई थी। तो आप लोग बताएंगे जो आपकी भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी अब हमारी दिल्ली है, तो ये कब स्थानांतरित की गई थी। तो उसके जो ऑप्शन है 1930, 1947, 1905, 1911। तो आप लोग याद रखेंगे जो आपकी भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, कोलकाता से दिल्ली जो स्थानांतरित की गई थी ये आप लोगों की 1911 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, माउंट एवरेस्ट
पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 8288 मीटर, 8848 मीटर, 8670 मीटर, 8140 मीटर। तो आप लोग याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर्वत की जो ऊंचाई है, ये आप लोगों की जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका 8848 मीटर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट पर्वत जो आपका वो नेपाल देश में स्थित है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, माउंट एवरेस्ट पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, आप लोग याद रखेंगे कि भारत में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो उसके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में पहली बार संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ये आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये अभी आपके पेपर में हाल ही आर्मी जीडी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आप लोगों को याद रखना है ये आपकी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे उसके जो ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और राणा प्रताप, हुमायूं और शेरशाह, औरंगजेब और शिवाजी। तो आप लोगों को याद रखना पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो किसके किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई आप लोगों की बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो आप लोगों को याद रखना पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। और पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए थे। 1500 जो आपका पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत में टोटल 3 युद्ध लड़े गए थे। तो आप लोगों को पहली पानीपत की लड़ाई याद रखना है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो प्रश्न आपका रहने वाला है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो उसके जो ऑप्शन आपातकाल, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति शासन। तो आप लोग याद रखेंगे संविधान का जो अनुच्छेद 370 है किससे संबंधित है? तो संविधान का 370 अनुच्छेद आप लोगों को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न रहने वाला, आप लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर जुड़े रहना है। इस क्लास से आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस आपको ज़रूरत है इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 21 उच्च न्यायालय, 28 उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय, 31 उच्च न्यायालय। तो आप लोगों को बताना कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में टोटल आप लोगों के 25 उच्च न्यायालय हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शन हैं अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो आपको बताना है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर आप लोगों का प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो उसके जो ऑप्शन हैं समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये जो आपका अनुच्छेद 21 है ये किससे संबंधित है? ये अभी आपके पेपर में हाल ही में आर्मी जीडी के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, मैं आपको जो भी करा रहा हूँ हमारी क्लास से आपको जीके जीएस के बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। और आप लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करके आप लोग पेपर देने जाओगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ा रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि आपके पेपर में बिल्कुल
डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा हूं। बस आपको ज़रूरत है इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करने की और सारी चीज़ों को जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। और मैं आपको जो हर क्लास का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं आप लोगों को उसको बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। तो आप लोग बताएंगे कि संविधान का अनुच्छेद 21 ये किससे संबंधित है। आप लोगों को याद रखना, ये आपका शिक्षा का अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 21A में तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 21A में कहा गया है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, जो आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनको मुश्किल कारखानों में काम ना कराकर इनको शिक्षा को प्रदान करना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है। तो लगभग में आप लोगों को बताना है कि ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 220 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड, नेक्स्ट ऑप्शन है 500 मीटर प्रति सेकंड, 1500 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको बताना है कि ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है। तो ध्वनि की गति हवा में टोटल आप लोगों की जो होती है 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे कि लाल रक्त कणिकाओं की उम्र कितनी होती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन और 150 दिन। तो आप लोगों को याद रखना है जो आपकी लाल रक्त कणिकाओं की उम्र होती है वो आप लोगों को याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 120 दिन तक इनका जीवन काल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है कि पित्तरस का कार्य क्या है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं प्रोटीन पाचन, वसा पाचन, कार्बोहाइड्रेट पाचन, जल बनाना। तो आप लोगों को याद रखना है जो आपका पित्तरस का कार्य होता है वो सही जवाब आपका हो जाएगा। ये आपका वसा पाचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पित्तरस का कार्य होता है कि वसा को पाचन करना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वेग का नियम, बल का नियम, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम। तो आप लोग बताएंगे कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का पहला नियम आपका जड़त्व से संबंधित है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। न्यूटन का पहला नियम आप लोगों को जड़त्व का नियम होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आप लोगों को बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि किस प्रक्रिया से पत्तियों में खाना बनता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, श्वसन। तो आप लोग बताएंगे किस प्रक्रिया से पत्तियों में खाना बनता है। तो आप लोगों को याद रखना है ये आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इस क्लास में जितने भी आपके GK GS के प्रश्न लिए गए सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बस आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1959 में, 1982 में, 1972 में, 1969 में। तो आप लोगों को बताना कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोगों को बताना है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ से किसने किया था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई। तो आप लोगों को बताना कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ से किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व
किया था, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, मेरठ से। अब आप लोग बताएंगे कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। कभी कभी आपके पेपर में बहुत बार ये पूछ लेता है। तो 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण था वो था कि गाय से, जो गाय की चर्बी से बने कारतूस थे उनको का ना मुँह से खींचने से मंगल पांडे ने मना कर दिया था, तभी ये विद्रोह हुआ था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। 1857 की क्रांति की पूरी जानकारी मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताई थी। इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं बनेंगे, जो मैंने आपको कल वीडियो में अलग से टॉपिक से प्रश्न कराए थे। तो आप लोगों को बस ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते रहने की। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो आप लोग बताएंगे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोगों को याद रखना है, जो आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना है वो आप लोगों की मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 36, वो रहने वाला आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, कंचनजंगा पर्वत, नंदा देवी पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट पर्वत। तो आप लोग बताएंगे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो आप लोगों को याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा पर्वत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे जो आपकी सतलुज नदी है किस देश से निकलती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, भारत, तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान। तो सतलुज नदी किस देश से निकलती है, आप लोगों को याद रखना है। जो आपकी सतलुज नदी है ये आप लोगों की जो निकलती है ये आपकी तिब्बत से निकलती है। आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 4 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। वो कौन कौन से 8 राज्य हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जो आपकी भारत की रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये कौन कौन से 8 राज्य हैं वो आपको 8 राज्यों के नाम कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये आपका असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, बुलर झील, चिल्का झील, सामर झील, पुलकट झील। तो आप लोग बताएंगे कि भारत की सबसे जो बड़ी मीठे पानी की झील है ये कौन सी है। तो ये आपकी बुलर झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आप लोग याद रखेंगे जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा है किस राज्य की है। तो आप लोगों को याद रखना है ये आप लोगों की गुजरात राज्य की है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कि ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, वायु, जल, ठोस और निर्वात। तो आप लोग बताएंगे कि ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की गति अधिकतम आप लोगों की ठोस माध्यम में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कि बल की ऐसा इकाई क्या है। तो उसके जो ऑप्शन हैं, ग्राम, न्यूटन,
जूल वाट। तो बल की SI इकाई क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है बल की SI इकाई आपकी न्यूटन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें, और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताते रहना है। मैं आपको जो भी कमेंट करने के लिए बोलता हूँ तो आप लोग कमेंट करते जरूर कर दिया करें। उससे ये होता है कि जब आप लोग किसी चीज़ को कमेंट करते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में सेट हो जाती है। तो मैं आपको जो चीज़ कमेंट करने के लिए बोलूँ कि आप लोगों को इसका कमेंट करना है तो आप लोग उस लोगों को उसका कमेंट ज़रूर करना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो आप लोग बताएंगे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कि वोल्ट मीटर किसे मापता है। तो उसके जो ऑप्शन है विभवांतर, धारा, शक्ति, प्रतिरोध। तो आप लोग बताएंगे कि वोल्ट मीटर किसे मापता है। तो वोल्ट मीटर आप लोगों का विभवांतर को मापता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कि किसी वस्तु की चाल को बदलने के लिए क्या आवश्यक है। तो उसके जो ऑप्शन है दाब, द्रव्यमान, बल, तापमान। तो आप लोग बताएंगे कि किसी वस्तु की चाल को बदलने के लिए क्या आवश्यक है। तो किसी वस्तु की चाल को बदलने के लिए आपका बल आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं हाथ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, फीमर और टिबिया। तो आप लोगों को याद रखना है जो मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी होती है आप लोगों की फीमर होती है, जो कि आपकी जांघ में ये हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 48, आप लोग बताएंगे कि पेड़ में भोजन निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अपघटन, उत्सर्जन। तो आप लोग याद रखेंगे जो पेड़ में भोजन निर्माण की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है। तो ये आप लोगों की कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपका आने वाले समय में आर्मी अग्निवीर का किसी भी ट्रेड में पेपर है और उस ट्रेड में आपकी जीके पूछी जाती है तो आप लोगों को सारे क्लासें बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कराया हूँ अपनी मैराथन क्लासों में, और भी मैंने आपको जितनी भी क्लासें कराई सारी क्लासें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे बिजली का अच्छा चालक कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं प्लास्टिक, कांच, तांबा, लकड़ी। तो बिजली का अच्छा चालक कौन है। तो बिजली का अच्छा चालक आपका तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत करता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत करता है। तो ये आपका कैल्शियम करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आज की इस क्लास में हमने टोटल आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न किए हैं। तो इन 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। तो उसके जो ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है। तो आज आप लोगों की शाम 7 बजे आप लोगों की मैथ की क्लास आने वाली, तो आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। तो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखेंगे। तो आप लोग 15 में से आप लोग खुद देख रहे होंगे आर्मी जो जीडी में हमने क्लास कराई थी उससे मिलते जुलते ही प्रश्न पूछे गए थे। मैं ये बात आपसे शुरू से लास्ट तक बोलते आया हूँ कि आर्मी जीडी, ट्रेडमैन और WMP में आपका हार्ड पेपर नहीं आता है, चाहे आपकी मैथ हो या जीके हो या जीएस हो या फिर रीजनिंग हो, बिल्कुल आपके नॉर्मल ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ में आपको सिर्फ छोटी छोटी कैलकुलेशन करने के ऊपर ही सवाल आते हैं।
तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा है तो मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट आज क्लास लेकर आने वाला हूँ मैथ की, शाम 7 बजे। तो आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। अगर आपका आने वाले समय में ट्रेडमैन या WMP में पेपर है तो आप सभी लोग इस क्लास को ज़रूर अटेम्प्ट करना। तो आपका अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको जो भी चीज़ कमेंट करने के लिए बोला करूं तो आप लोग उसका कमेंट आपको ज़रूर करना है। आप लोगों का अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर ज़रूर करूंगा। अगर आप लोग हमसे कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं तो आप लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को जो आपका नाम है वो आप लोगों को विशाल डिफेंस कैरियर के ही नाम से बना है। तो आप लोगों को वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप लोग हमें आराम से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है और आप लोग हमसे कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं। मैं आप लोगों का सभी का रिप्लाई करता हूँ। अगर आपका इंपॉर्टेंट मैसेज है तभी रिप्लाई करूँगा। अगर आप लोग फालतू का कोई भी मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर आपको मुझे लगेगा कि आपका इस चीज़ का जवाब देना चाहिए तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से मैं उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूंगा। काफ़ी लोगों के जो हमारे पास मैसेज आ रहे हैं वो मैसेज आ रहे हैं कि भैया मतलब इतने प्रश्न सही करने पर हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो उसके लिए मैं पूरा जब पेपर हो जाएगा फिर उसके ऊपर मैं एक एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रश्न सही करने पर आपका पेपर निकल जाएगा और कितने प्रश्न सही करने पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपको परेशान नहीं होना। एग्ज़ाम से पहले कुछ भी नहीं बता सकते हैं। बताने के लिए तो काफ़ी लोग पहले से ही वीडियो बनाने लगे हैं कि इतने प्रश्न सही करने पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इतने प्रश्न सही करने पर आपका मतलब पेपर निकल जाएगा। तो अभी आपका पेपर हुआ नहीं है तो कैसे बता दिया सकता है। बस आपको वो एक झूठी दिलासा दे रहे हैं। तो आप लोगों को उन सब के चक्कर में नहीं फंसना है। बस आप लोग हमारे ऊपर भरोसा करिए। मैं आपको जो भी जानकारी देता हूं वो आपको इम्पोर्टेंट जानकारी और बिल्कुल सटीक 100% जानकारी देता हूं। मैं तब तक उस चीज़ के बारे में वीडियो नहीं बनाता हूं तब तक मुझे 100% उसके बारे में पता नहीं लग जाता है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अगर कोई चीज़ मुझे पता नहीं होगी तो मैं आपसे बोल दूंगा कि मैं चीज़ आपको आगे बता दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको वो चीज़ थोड़ी सी गलत बता दूं फिर आप उसके पीछे कन्फ्यूज रहे हो। तो ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। मैं भी इंसान हूं, हमसे भी गलतियां होती रहती हैं। तो इसीलिए मैं अपने आप को भगवान नहीं मानता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हमसे पूछ रहे हैं, अगर वो मुझे नहीं आ रहा है चाहे किसी भी चीज़ से हो, तो मैं आपको ये कह दूंगा कि मैं आपको अगली बार बताऊँगा। तो उसको मैं पढ़कर आऊँगा, मैं आपको अगली बार ज़रूर बता दूँगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको उसके बारे में कुछ भी गलत सलत बताने लगूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। बस आप लोग अच्छे तरीके से इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें। जितना भी आप लोगों ने मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। बस आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा दिखाते रहना है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शाम 7 बजे आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ना।